जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है ना, क्लास में जुड़ो। आज का क्लास हम पहले ही आप लोगों को बता दिए थे, हिंदी का होगा हमारा, ठीक है ना। तो हिंदी का हम आए हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर। देखिए आप सभी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी का तैयारी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करवा दें, ठीक है। जितना भी हो सकेगा मैं करवाऊँगा, सिर्फ आप लोगों को लाइव क्लास में जुड़ना है और वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और आप सभी एक काम करो, मेरे चैनल पर ज़्यादा मेंबर अभी नहीं है, ठीक है ना, 400 ही मेंबर अभी करीब है। तो आप सभी चैनल के बारे में अपने दोस्तों में बताओ, ग्रुप का लिंक भेजो ताकि वो सब भी जुड़े। और आपको तो पता ही है कि हमारा कोर्स चल रहा है, कौन सा कोर्स है, तो स्टूडेंट कोर्स के नाम से हमारा यह कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, स्टूडेंट के नाम से। तो आप सभी अपने दोस्तों में बताना, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, देखो। पंडित बिरजू महाराज साल के थे, कितने साल के थे वही पूछ रहा है। पंडित बिरजू महाराज जो थे वह कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हुआ था। यानी कि पंडित बिरजू महाराज जब कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हुआ था। कितने साल के थे तो आपको याद रखना है 9.5 साल, ठीक है ना, 9.5 साल का था, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। लेखक के घर मछली कौन खाता था, बताइए। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक के घर में उनके पिता, लेखक के पिता जो थे वही मछली खाते थे, ठीक है। तो चलिए आंसर बताते जाइए आप सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, कौन जन्म से ही पागल था, कौन जन्म से ही पागल थी, कौन थी, तो आपको याद रखना है कौन थी, तो वह मंगू थी, ठीक है ना, मंगू जन्म से ही पागल थी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है ना, आपको याद रखना है। रंगप्पा क्या था, बताइए। रंगप्पा क्या था, तो जुआरी था, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए आंसर बताते जाइए, हम जैसे ही बोलते हैं क्वेश्चन आंसर बताओ। 5 नंबर देखो, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है उनका जन्म जो है 1938 में हुआ था, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप सभी आंसर बताते जाइए, ठीक है ना, बहुत अच्छे बता रहे हो, इसी प्रकार से बताओ आंसर। देखो बाबा क्या है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था, तो आपको याद रखना है उनके मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में हुआ था बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ठीक है ना। देखो मध्य प्रदेश दिया है ना बी में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल क्या है, तो ध्यान से देखो। देखो 7वां है, निम्नलिखित में से घनानंद किस कविता के कवि है। घनानंद जो है वह किस कविता के कवि है, इन सभी कविता में से, तो आपको याद रखना है कौन कविता के कवि थे, कौन होंगे, तो आपको याद रखना है रीति मुक्त कविता के कवि है इनमें से, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा 8 नंबर है, ठीक है ना। देखो 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से 3 बेटे की माँ कौन थी, निम्नलिखित में से 3 बेटे की माँ कौन थी, इन सभी में से किनके 3 बेटी थी, ठीक है ना, किनकी 3 बेटे थे, तो आपको याद रखना है सीता की 3 बेटे थे, ठीक है ना, सीता के 3 बेटे, तो याद रखना है आपको। चलिए देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है हमारा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ क्या है, तो आपको याद रखना है या क्या रचित है उनके द्वारा, तो क्या रचित होगा बताओ, वह होगा जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना, जनतंत्र का जन्म जो है उनकी कविता है रामधारी सिंह दिनकर का। काफी महत्वपूर्ण सवाल आता है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर में आपको एक और सवाल पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, किस जिला में हुआ था, तो आपको याद रखना है बेगूसराय जिला में हुआ था, ठीक है ना, बेगूसराय जिला में। देखो हम लिख देते हैं बेगूसराय जिला में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, ठीक है ना। बेगूसराय के किस प्रखंड में हुआ था, तो वो भी आपको लिखना है कि किस प्रखंड में हुआ था, तो ये करीब सिमरिया कहलाता है, ठीक है ना, सिमरिया हमारे यहाँ ही है, थोड़ा बगल में, थोड़ा हट के, ठीक है ना, थोड़ा हट के है उनका घर, ठीक है। देखिए क्या जारशाही क्या में क्या थी, जारशाही में क्या थी, जारशाही में क्या थी, आपको याद रखना है सोवियत रूस, ठीक है ना। चलिए हम जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे, बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना। देखो ये एक प्रकार का दिक्कत बार बार हमारे मोबाइल में हो जाता है, ठीक है ना। 10 नंबर हुआ था ना। चलो देखो हमारा क्या है, अगला सवाल है। देखो 11 नंबर क्या सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारा होता है 11 नंबर, ठीक है ना। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल है हमारा 12 नंबर, ठीक है ना। देखो 12 नंबर, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 12 है ना, 12 का आंसर क्या होगा, आपको याद रखना है पिता ने, ठीक है ना, लेखक को मछली खाने से पिता ने मना कर दिया था। देखिए 11 नंबर से 13 नंबर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जित जित मैं निखरत हूँ, जित जित में मैं निखरत हूँ, पाठ की विधा क्या है, क्या है पाठ की विधा, तो आपको याद रखना है इस पाठ की विधा जो होगी ना निबंध होगी, ठीक है, आपको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा 14 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस बिहार के किस जिले में हुआ था। देखिए अभी हम बता दें किस जिले में हुआ था, आप सभी बताओ, हम आंसर इसका नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था किस जिले में हुआ था, तो किस जिले में हुआ था बताओ जल्दी आप सभी। चलिए बेगूसराय में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना है आपको।
चलिए अभी बता ही दिए थे, देखिए सवाल भी आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखो ललित क्या है, ललित निबंध किस कहानी से संबंधित है, ललित निबंध जो है वो किस कहानी से संबंधित होगा, तो आपको याद रखना है या बहादुर से संबंधित है, ठीक है, बहादुर से। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा 16 नंबर। क्या है, स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो आपको याद रखना है वह किसको कहा है, तो दयानंद सरस्वती को, ठीक है। राइट आंसर आपको बी में मार देना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा सभी सवाल जो है एनसीईआरटी से संबंधित है, ठीक है ना। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या था, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा, ठीक है, आपको याद रखना है जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हम जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आप सभी का कोर्स जल्द खत्म करें, ठीक है। लक्ष्मी किस कहानी में केंद्रित पात्र है, लक्ष्मी जो है वह किस कहानी में केंद्रित पात्र है, तो किस कहानी में होगी, तो आपको याद रखना है क्या याद रखना है, धात्रे विश्वास जो है उस कहानी से केंद्रित है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 19 नंबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से कौन कविता नहीं है, निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है, तो इनमें कौन कविता नहीं है, तो आपको याद रखना है एक वृक्ष की हत्या जो है वह कविता नहीं है, यह कहानी है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो चलिए अगला सवाल देखिए, 20 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। निम्नलिखित में से हिंदी के आदि कवि कौन है, निम्नलिखित में से हिंदी के आदि कवि कौन है, तो कौन है हिंदी के आदि कवि, आपको याद रखना है चंद्रवरबाई दाई, ठीक है ना, चंद्रवरबाई दाई जो है वही होंगे कौन, तो आदि कवि हिंदी के, ठीक है ना। तो चलिए ये सवाल देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यह पंक्ति देता है, ठीक है ना। अति सूदो सने को मार्ग हैं, अति सूदो सने को मार्ग हैं, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, ठीक है ना, जहाँ नेकु सयानक पाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है, तो आपको याद रखना है यह कवि जो है ना, यह पंक्ति जो है ना किस कवि के हैं, तो घनानंद के, ठीक है ना, घनानंद के, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, यह एक कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है ये जो है ना लेनर मालिया लिख के का है। काफ़ी बार यह सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है क्या है, सरहपाद क्या है, सरहपाद की कृति क्या है, सरहपाद की कृति क्या है, तो आपको याद रखना है यह जो है ना क्या है, मेघदूतम का है, ठीक है ना, मेघदूतम का, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आप सभी को बताइए, कमेंट बॉक्स में भी आप सभी आंसर बताओ, ठीक है ना, आंसर बताते जाइए, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रयास करो बताने का, उससे ज़्यादा याद होता है, ठीक है ना। खोखा के दांत किसने तोड़े, खोखा के दांत किसने तोड़े थे, आपको याद रखना है खोखा के दांत जो तोड़े थे मदन तोड़ दिया था, ठीक है ना, मदन तोड़ दिया था खोखा का दांत, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 25 नंबर। साहित्य निर्माण में सबसे ज़्यादा अधिक किन की भूमिका रही है, साहित्य के निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका किन की रही थी, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो है ना नग्न का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 26 नंबर है, ठीक है ना। देखो 26 नंबर, निम्नलिखित में फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है, ठीक है ना, फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र था उसमें कौन रहा था, तो आपको याद रखना है इसमें जो था कौन था, तो अभिनयो था, ठीक है, अभिनयो था। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 27 नंबर, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है इस पाठ के लेखक जो हैं शामल दैया है, ठीक है ना, शामल दैया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। विष के दांत पाठ की विधा क्या है, विष के दांत की पाठ की विधा क्या है, यानी किस प्रकार की कविता है, कहानी में या किस चीज़ में, ठीक है ना, वही पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है यह जो है ना निबंध है एक प्रकार का, ठीक है, विधा का मतलब पूछता है किस प्रकार का कविता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है इनमें से कौन होगा, तो आपको याद रखना है ये कोनो नहीं होगा, ABC नहीं होगा, हमारा D होगा, ठीक है ना, मछली जो है ना, मछली उनकी रचित कविता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। क्या है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, तो आपको याद रखना है क्या याद रखना है, तो 7,500 थी, ठीक है ना, 7,500 थी। तो चलिए उस समय में अभी के समय में कहाँ मिलता है 7,500, बहुत समय पहले की बात है, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो क्या याद रखना है आप लोगों को, आपको याद रखना है कार्ड, ठीक है ना, कार्ड नहीं होगा ना, अरे कार्ड नहीं होगा, मुझे डाउट, ठीक है ना। 31 नंबर सवाल का आंसर बताना, आप लोग प्रयास करना, मेरे ख्याल से खोखा होना चाहिए, ठीक है ना, खोखा था, ठीक है, बताना खोखा है या कार्ड है, ठीक है, A या B होगा, बता देना आप सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बता के जाना। चलिए तो देखिए 32 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। मोटर को खतरा किससे था, मोटर को खतरा किससे था, तो खोखा से था, ठीक है ना, खोखा से था, आपको याद रखना है खोखा से था, अरे खोखा से था कि मदन से था, इसमें भी डाउट है मुझे, बताना ऐसे मदन से होगा, ठीक है ना, राइट आंसर मदन होना चाहिए, लेकिन बता देना 31 और 32 दोनों का आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। चलिए बता दीजिएगा आप सभी, आपको पता होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए,
काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है 1871 में हुआ था, ठीक है, 1871 में आपको मार देना है लाइट आंसर। चलिए चलिए अगला सवाल को देखिए, नाखून का प्रतीक क्या है? नाखून किसका प्रतीक है? ठीक है ना, नाखून किसका प्रतीक है? तो आपको याद रखना है नाखून जो है ना पुरुष पौरुष का क्या है प्रतीक है, परुष यानी पुरुष का प्रतीक होता है, ठीक है ना, व्यक्ति यानी आदमी का, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए 31 नंबर, हिंदी लिखी जाती है किस में? हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है ना, देवनागरी लिपि आपको याद रखना है, ठीक है ना, देवनागरी लिपि होगा, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए क्या है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक जो है वह कौन है? तो याटिंद्र मिश्र, ठीक है ना, याटिंद्र मिश्र आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए 37 नंबर, बहादुर कहाँ के रहने वाले था? बहादुर जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो आपको याद रखना है बहादुर जो था उत्तर प्रदेश का था। चलिए आप सभी बताना उत्तर प्रदेश से कौन कौन मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं, मुझे मैसेज किए थे, तो बता दीजिएगा कौन कौन है, ठीक है ना, बताइएगा, अपना नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा कौन कौन उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए ठीक है, देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है, ठीक है ना, बहादुर का पूरा नाम पूछे तो दिल बहादुर आपको मारना है फटाक से, ठीक है, ए में मारना है, यही ना होगा, हाँ ए होगा रे, अरे बताओ तो बताओ आतिश का क्या होगा? शायद मेरे ख्याल से ये होगा, इसमें भी डाउट है। चलो 38 नंबर भी बताना, 31 32 और 38, वैसे इसका आंसर दिया हुआ है क्या? मेरे ख्याल से दिया है इसमें बहादुर प्रसाद, ठीक है ना, लेकिन दिल बहादुर होना चाहिए, डाउट है, बताना आप सभी क्या होगा आंसर, ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग। चलिए देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है? निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है? तो इनमें से कौन कविता नहीं है? याद रखना आपको, आविनय जो है ना, आविनय या कविता एक प्रकार से नहीं है या कहानी है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, राम नाम बिनु बिलथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है? राम नाम बिनु बिलथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है? तो किनकी होगी आपको याद रखना है, यह पंक्ति जो होगा ना गुरु नानक का होगा, ठीक है, गुरु नानक के में आपको राइट आंसर मारना है। चलिए अगला सवाल को देखिए 41 नंबर, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है या किससे है? तो बौद्ध दर्शन से है, ठीक है ना, बौद्ध दर्शन से, याद रखना है आपको। चलो 42 नंबर सवाल को देखो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले वीडियो को लाइक करो आप सभी, ठीक है ना। देखो रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है इनका जन्म जो है ना 1911 में हुआ था, ठीक है। चलिए आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत कम लाइक है, ठीक है ना, अभी बहुत एकदम जरा कम लाइक है, आप सभी लाइक पुराते हैं, मैं बोलता हूँ आप सभी को कम से कम 20 ही लाइक पुरा दो, लेकिन आप सभी 20 लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है ना, 20 लाइक कम से कम पुरा देना इस वीडियो में, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ठीक है ना, बिरजू महाराज का संबंध है वह किससे है? तो आपको याद रखना है संतूर वादन से, ठीक है ना, संतूर वादन से संबंध था बिरजू महाराज का संबंध, आपको पूछे तो, ठीक है ना, बताना है। चलिए देखिए 41 नंबर क्या है, 44 है, बिरजू महाराज खुद को किसका क्या है? सदीर्घ मानते थे, किनका मानते थे? तो आपको याद रखना है ये जो है ना मामा का मानते थे, ठीक है ना, मामा जी को मानते थे अपना सदीर्घ, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए 45 नंबर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में कहानी कौन है? इन सभी में से कहानी कौन है? तो कौन होगा कहानी? तो आपको याद रखना है बहादुर जो है यह कहानी है, ठीक है ना, कहानी के पार्टनर पूछ रहा है, ठीक है ना, पार्टनर कौन थे, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए 46 नंबर, आविनयो किस देश में? आविनयो जो है वह किस देश में व्यक्ति का नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है आविनयो किस देश में है? तो आपको याद रखना है ये जो है ना फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में, आपको याद रखना है, राइट आंसर बी में मारना है। चलिए अगला सवाल देखिए 47 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? लेखक के पिता जो थे वह कितनी मछलियाँ खरीद कर मार्केट से लाई थी, यानी बाजार से लाई थी? तो याद रखना है आपको कितना रखना था? तो दो लाई थे, ठीक है ना, 2 मछली लाए थे। चलिए अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, अब कुछ ही सवाल है, ठीक है ना, आप सभी को वीडियो नहीं छोड़ना है, कुछ ही सवाल बचा है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो आप लोगों को याद रखना है क्या? तो पैसे मांगना चाहता था लेखक, ठीक है ना, लेखक अपने पिता से पैसे, ठीक है, सी में मारना आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी कविता है या इसके पाठ के लेखक कौन है? तो आप कौन होंगे बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो क्या याद रखना आप सभी को, 7 कोरी होता है, यही पाठ के लेखक है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, वीडियो को आप सभी लाइक करो जल्दी से, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों में, वो भी लाइव क्लास में जुड़ सके, ठीक है। देखिए धात्य विश्वास कहानी जो है ना, धात्य विश्वास जो है या किस कहानी, इस कहानी में प्रमुख पात्र
कौन है इस कहानी में रहते विश्वास में, तो कौन है, तो आपको याद रखना है जो है ना मंगम्मा है, ठीक है ना, मंगम्मा याद रखना, आपको राइट आंसर में मारना है। चलिए कुछ ही सवाल बचा है, हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में कौन है, ठीक है ना। बाढ़ की समस्या जो थी इस पार्ट में कौन कहानी के केंद्र में थे, ठीक है ना, कहानी के केंद्र में, यानी कि सबसे ज़्यादा किस कहानी में किनका नाम आया था वही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किनका नाम आया था, नगर का, ठीक है, नगर का याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए हमारा 52 नंबर सवाल है, एक दो सवाल और बचा है, ठीक है ना। देखो मंगू जन्म से ही क्या था, मंगू जन्म से ही क्या था, तो मंगू जन्म से ही अभी थोड़ा देर पहले एक और क्वेश्चन आया था, तो पागल कौन थी, ठीक है ना, पागल कौन थी, वही सवाल है, मंगू जन्म से क्या थी। तो आपको याद रखना है, तो इसमें क्या होगा, 52 है ना, तो इसमें चंचल दिया है, लेकिन चंचल नहीं होगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है क्या, पागल थी, ठीक है ना, मंगू पागल थी, आपको बचपन से ही मंगू पागल थी याद रखना है। अभी क्वेश्चन आया था ना थोड़ा देर पहले। देखिए आज का हमारा यही शायद राष्ट्र सवाल होगा, 52 नंबर 53 है ना। लक्ष्मी का पति किस शहर में नौकरी करता था, लक्ष्मी का जो पति था वह किस शहर में नौकरी करता था, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो किस शहर में नौकरी करता था, तो आपको याद रखना मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में। चलिए तो हमारा देखिए सवाल शायद हो गया, आप कुछ सवाल है ना, नहीं चलो आप कुछ सवाल नहीं है, तो आप सभी बताना, आप सभी को पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप सभी मुझे बताना, ठीक है। देखो मेरा यहाँ नंबर शो हो रहा है, ठीक है ना, नंबर शो हो रहा है, आप सभी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना आप सभी। देखिए हमारा जो फैमिली है ना अभी बहुत कम फैमिली है, आप सभी बात सुनो मेरा पहले ध्यान से, तभी वीडियो छोड़ के जाना, ठीक है ना। देखो हमारा फैमिली बहुत कम है, अभी करीब 400 आई है, लेकिन आप सभी चाहो तो एक दिन में करवा सकते हो 500, ठीक है ना। तो आप सभी करवाओ, तब मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, तब हम आप सभी का कोर्स और ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। आप सभी कम से कम सरस्वती पूजा आने वाला है, ठीक है ना, 5 तारीख को, आप सभी 5 तारीख से पहले कम से कम 500 आई करवा दो, ठीक है ना, 500 आई यानी 100 आप सबको बढ़वाना है। आप सभी अपने दोस्तों में 10-10 दोस्तों को कहोगे तो उसी में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप सभी बहुत ज़्यादा जुड़े हो, 50-60 जुड़ते हो, तो आप सभी 10-10 को कहोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। आप सिर्फ 100 करवा दो, ठीक है, 100 करवा दो सब्सक्राइब, वही काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सभी को, तब तक के लिए बाय बाय।